तैयार हो जाओ, क्योंकि हम वापस उसी खतरनाक दुनिया में जा रहे हैं जहां हमारा हीरो जिंगमिंग अब पूरी कहानी पलटने वाला है। यार, इस दुनिया में सदियों पुराने बड़े रिकॉर्ड्स आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, लेकिन अब हम अपनी आंखों से एक नया इतिहास बनते देखेंगे जो बहुत कम वक्त में पुराने रिकॉर्ड्स को मिटा देगा। एक लड़का जब लिस्ट देख रहा था तो उसकी तो जान ही निकल गई जब उसने देखा कि जिंगमिंग का नाम सीधा नंबर 42 पर आ गया है और उसकी लड़ने की ताकत पूरी 2,10,000 हो गई है। अरे भाई, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सिस्टम ने उसको सबसे नीचे और सबसे कमजोर दिखाया था, जिसके पास कुछ भी नहीं था। उस बंदे ने घबरा कर जल्दी से सर्वर लॉग्स दोबारा देखे तो उसको एक ऐसी सच्चाई पता चली जो कसम से बहुत ही डरावनी थी। अरे भाई, रैंक बढ़ाने का ये खेल घंटों से नहीं चल रहा था। सच में ये तो बस 3 मिनट पहले शुरू हुआ था। ये सब हंगामा किनारे से देखकर कॉन्ग शी बेचैनी से हिसाब लगाने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसको एहसास हुआ कि जिंग कितना खतरनाक हो चुका है। इतनी ऊंची रैंक पाने के लिए जिंग ने पहले 20 फ्लोर को 9 सेकंड से भी कम में खत्म किया होगा। ये तो बिल्कुल शैतानी रफ्तार है। देखो यार, सबसे ऊपर पहुंचने के लिए बस शरीर की ताकत काफी नहीं होती। असली राज दिमाग की रफ्तार में छुपा है, जो बस बड़े रैंक वालों के पास होती है। इस जबरदस्त दिमागी ताकत से जिंग दुश्मन के सोचने का वक्त ही खत्म कर देता है और दुश्मन के पलके झपकाने से पहले ही लड़ाई खत्म कर देता है। अरे भाई, एक लड़का तेजी से भागते हुए आया और बहुत हैरान था। वो दुआ कर रहा था कि सिस्टम में बस कोई बड़ी खराबी आई हो, लेकिन सच्चाई तो सामने थी। एकेडमी के हर फोरम पर इस नए और ताकतवर जिंग के बारे में खूब बातें हो रही थी। वहां खड़े बाकी स्टूडेंट्स इस बात को हजम करने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि बिजली की शक्ति वाले के लिए लेवल के छोटे दुश्मनों को इतनी जल्दी खत्म करना आम बात है। यार, जिन लोगों को शक था उन्हें पक्का यकीन है कि फ्लोर 21 पर जिंग को बहुत बड़ी रुकावट मिलेगी, क्योंकि वहां की मुश्किल बहुत मशहूर है। कसम से एक लड़के ने तो ये भी कहा कि फ्लोर 21 ही सबसे बड़ा इम्तिहान है और वही बड़े रैंकर्स की असली पहचान है। एकेडमी के सबसे बेहतरीन लोगों में आने के लिए तुम्हें वहां छुपे खौफनाक लेवल 4 के शैतानों को खत्म करके अपनी ताकत साबित करनी होगी। अरे भाई रुको, मजाक कर रहे हो क्या? पहला संदेश खत्म भी नहीं हुआ कि सिस्टम एक और खबर भेज रहा है। एक लड़के के तो पसीने छूटने लगे जब उसने अपने फोन पर रैंकिंग्स को इतनी तेजी से बदलते देखा। अचानक सबकी स्क्रीन पर एक बड़ी चेतावनी आई जो दुनिया हिला देने वाले बदलाव का इशारा थी। देखो यार, हमारा हीरो जिंग तो सीधा रैंक 35 पर पहुंच गया है और उसकी ताकत पूरे 2,44,000 हो गई है। जिंग अब सिर्फ ऊपर नहीं चढ़ रहा, बल्कि उसने रैंकर के आगे बढ़ने के हर पुराने तरीके को पूरी तरह तोड़ दिया है। अरे भाई, वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स के होश उड़ गए हैं। सब दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि कैसे हमारा हीरो 22 और 23 फ्लोर को मजाक में एक बार में पार कर गया। अब किसी के मन में थोड़ा सा भी शक नहीं बचा कि वो बस किस्मत वाला कोई नया लड़का था। उनके लिए ये लड़का अब कोई नया खिलाड़ी नहीं रहा, बल्कि ये तो इंसान की शक्ल में एक असली जानवर है। उधर जो सबसे आगे था वो कॉन्ग शी, अब वो घबरा रहा है और उसके चेहरे से वो नंबर 1 वाला रौब खत्म हो रहा है। देखो, उसके दिमाग में अब डर बैठ गया है, क्योंकि उसको एहसास हो गया है कि जिंग की ताकत उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा है। कसम से, टावर के अंदर उस भयानक लड़ाई के बाद अब एकदम भारी सन्नाटा छाया हुआ है। देखो, वहां जिंगमिंग खड़ा है, राक्षसों की लाशों के ढेर के बीच बिल्कुल शांत, जैसे उसने अभी सबको मिट्टी में मिला दिया हो। सिस्टम की एआई ईवा ने उसे बताया कि फोरम्स पर सारे खिलाड़ी उसकी भगवान जैसी तेज रफ्तार देखकर बिल्कुल पागल हो रहे हैं। अरे भाई, जब एक बिना जज्बात वाली एआई भी तारीफ करने लगे तो समझ जाओ कि टावर के इतिहास में ऐसा कारनामा पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन कमाल देखो, जिंगमिंग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तक नहीं आई। वो बिल्कुल ठंडा खड़ा था, जैसे ये कोई आम दिन हो। उसके दिमाग में तो बस यही था कि जब पास एसएस रैंक हेवनली थंडर जैसी स्किल हो तो बिजली से धीरे चलना तो असल में शर्म की बात है। और इसे उसका घमंड मत समझना, क्योंकि ये तो बिल्कुल सच है। यार, हमारे हीरो को अपनी खतरनाक ताकत का पूरा अंदाजा है और उसको ठीक से पता है कि वो क्या कर सकता है। फ्लोर 23 को बुरी तरह कुचलने के बाद ईवा ने थोड़ा रुकने और आराम करने को कहा, लेकिन हीरो बिल्कुल नहीं माना। उसने बहुत रूखे ढंग से बस एक बात कही, चलते रहो। वो अपनी रफ्तार तोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान बस सबसे ऊपर पहुंचने पर था। देखो, फ्लोर 24 की शुरुआत एकदम धमाके के साथ हुई और 5 लेवल 4 के मिट्टी वाले ड्रेक्स वहां आ गए। एक बहुत बड़ा घेरा तेज रोशनी के साथ चमका, जिससे साफ समझ आ गया कि अब ये मंजिल पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली है। कसम से, अचानक वो 5 बड़े जानवर वहां आ गए जो सब कुछ चीरने फाड़ने के लिए तैयार थे। उनका लोहे जैसा शरीर डंजन की रोशनी में चमक रहा था और उन्होंने हीरो की तरफ देखकर बहुत जोर से दहाड़ मारी। लेकिन जिंग जैसे ताकतवर के लिए ये खतरनाक ड्रेक्स बस निशानेबाजी के खेल जैसे हैं।
यार उसने अपना भाला उठाने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि अपनी हथेली पर बिजली का एक तड़कता फड़कता गोला बना लिया। उसने कहा, ये ले, और बस अपनी कलाई के एक झटके से वो बिजली दुश्मनों की तरफ फेंक दी। वो बिजली हवा को चीरते हुए ऐसे गई जैसे बिजली के देवता का असली गुस्सा हो। पलक झपकते ही एक बड़ा धमाका हुआ और सफेद रोशनी ने 24th फ्लोर से सब कुछ मिटा दिया। उसके हमले की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उन अर्थ ड्रेक्स के छोटे दिमाग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो सब खत्म हो गए। अरे भाई देखो सही, मौके पर सिस्टम की घंटी बजी और सबको पता चल गया कि जिंग अब दुनिया के टॉप 10 खिलाड़ियों में आ गया है। यार जरा उसकी ये गजब की ताकत तो देखो, उसका लड़ने का दम अब 400,000 के पार निकल गया है। देखो, जैसे ही वो 25th फ्लोर पर पहुंचा, उसके सामने एक डरावना थंडर बरसर्क बेयर आ गया, जो लेवल 4 का सबसे खतरनाक जानवर है और उसमें से मौत की ताकत निकल रही है। लेकिन वो डरकर पीछे नहीं हटा, बल्कि जिंग तो मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसने उस जानवर को तुरंत पहचान लिया कि वो उसके पुराने वक्त का पुराना दुश्मन है। कसम से ये भारी भरकम जानवर वही था जिसने एक बार जिंग को मरने की हालत तक पहुंचा दिया था और उसकी जान खतरे में डाल दी थी। लेकिन इस बार वो इस दोबारा होने वाली लड़ाई को बस एक खेल की तरह ले रहा है, ताकि वो समझ सके कि अब उसकी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ गई है। देखो, लड़ाई शुरू करने से पहले उसने अपनी ईवा से पूछा कि ये फ्लोर पार करने के बाद उसकी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। यार अब तो ये बात साफ है कि हमारा हीरो सिर्फ ये फ्लोर पार नहीं करना चाहता, वो तो सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है। उसका असली मकसद बस लीडर बोर्ड पर पूरा कब्जा करना था। कसम से ईवा ने उसको पहले ही बता दिया था कि ये 25th फ्लोर बड़े बड़े खिलाड़ियों के सपनों का कब्रिस्तान है। कॉन्ग शी जैसे ताकतवर बंदे ने भी वहां 30 मिनट का वक्त लगाया था, उसके अलावा बाकी सब बुरी तरह हार गए। अरे भाई, अगर जिंग ने ये फ्लोर जल्दी खत्म कर दिया तो वो हमेशा के लिए नंबर 1 रैंक पर आ जाएगा। यार अचानक एक बड़ा सा थंडर बरसर्क बेयर वहां आ गया और उसकी दहाड़ में इतना गुस्सा था कि क्या बताऊं। देखो, उस लेवल 4 जानवर के अंदर से इतने खतरनाक इरादे निकल रहे थे कि ऐसा लगा जैसे वहां की हवा ही खत्म हो गई हो। लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल नहीं डरा। उसने शांति से सोचा कि इस जानवर ने उसे पहले एक बार रोका था, पर इस बार वो एक पल भी वक्त बर्बाद नहीं करेगा। जिंग मिंग ने अपने भाले को मजबूती से पकड़ा और उसके पूरे शरीर से बिजली की ताकत निकलने लगी। कसम से वो इतनी तेजी से भागा कि बिल्कुल असली बिजली जैसा लग रहा था। वो इतना तेज था कि पीछे अपनी बिजली वाली परछाई छोड़ता जा रहा था। देखो, इस तेजी से साफ पता चल रहा है कि जिंग ही सब कुछ संभाल रहा है और लड़ाई का हर पल उसके कब्जे में है। थंडर बरसर्क बेयर को पल के झपकने का भी वक्त नहीं मिला। उसकी रफ्तार को देखना तो दूर की बात है। इससे पहले कि वो जानवर खतरे को समझ पाता, जिंग बिल्कुल उसके मुंह के सामने पहुंच गया। भालू ने दहाड़ने की कोशिश करी, लेकिन जिंग के वार से निकली उस भयानक आवाज ने उसे पूरी तरह दबा दिया, जैसे कोई भगवान गुस्से में हो। उसने बिना रुके बिजली से भरा एक जोरदार मुक्का उस भारी भरकम जानवर के ऊपर दे मारा। कसम से उस वार में इतनी ज्यादा ताकत थी कि ऐसा लगा जैसे सब कुछ टूटकर बिखर जाएगा। बिजली की एक धार सीधा भालू के बीच से निकल गई और उसके दर्द महसूस करने से पहले ही उसकी जान निकल गई। अरे भाई, इस वक्त इसे मुकाबला कहना तो बेइज्जती होगी, क्योंकि कोई बराबरी ही नहीं बची। ये तो एकदम असली ताकत का खेल है जो एक बहुत ही ओपी खिलाड़ी दिखा रहा है। देखो, ईवा भी सिर्फ हैरानी से देख रही है। जिंग की इतनी खतरनाक ताकत देखकर उसकी बोलती बंद हो गई है। सिर्फ एक जोरदार वार से हमारे एमसी ने पूरे लीडर बोर्ड को तोड़ दिया और बिना किसी शक के पहला नंबर हासिल कर लिया। ट्रायल टावर के बाहर खड़े सारे बच्चे सुन रह गए जब स्क्रीन पर 5,10,000 की इतनी बड़ी पावर दिखी। कसम से नए राजा का स्वागत करो, क्योंकि थंडर एम्परर ने अब सबसे ऊपर अपनी जगह पक्की कर ली है। देखो, जब कोई हीरो इस भगवान वाले लेवल पर पहुंच जाता है तो बाकी आम खिलाड़ियों की मेहनत की कोई कीमत नहीं रह जाती, वो बस एक गिनती बनकर रह जाते हैं। कसम से कॉन्ग सी हैरान होकर आगे आया। वो ये जानने के लिए बेचैन था कि जिंग पिंग को अपनी लड़ने की शक्ति 4 लाख से 5 लाख के पार पहुंचाने में कितना वक्त लगा। जवाब मिला कि 20 सेकंड से भी कम, और ये सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान की रूह कांप गई। यार, अब ये सिर्फ ताकत का फर्क नहीं रहा, हम एक अलग ही दुनिया की शक्ति देख रहे हैं। देखने वाले लोग पागल हो रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक इतना भयानक लेवल 4 का थंडर बरसर्क बेयर पलक झपकते ही कैसे ढेर हो गया। सबके लिए जिंग अब सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा था, उसका नाम अब एक असली दरिंदे का दूसरा नाम बन चुका था।
अरे भाई, किसी ने नहीं सोचा था कि एक एस रैंक वाला हुनर इतना भयानक हो सकता है। उसकी ताकत का तो कोई हिसाब ही नहीं है। यार, कॉन्गशी को भी अपनी अकड़ छोड़कर सच्चाई माननी पड़ी। उसको एहसास हुआ कि उसके और जिंग के बीच की ताकत का फासला एक गहरी खाई जैसा है। देखो, अचानक प्रिंसिपल बहुत बड़ा दिमाग वाला लगने लगा, क्योंकि उसने जिंगपिंग को टीम का कैप्टन बनाया। सच तो यह है कि इतने दम वाले लोग कोई और कैसे संभालता। किसी भगवान जैसे दिमाग वाले के सामने अपनी हद देखना बहुत कड़वी बात है, लेकिन इन बाकी लोगों के लिए अपना लेवल बढ़ाने का यही एक रास्ता है। टावर के अंदर ईवा एक बहुत चमकते हुए हॉल ऑफ ऑनर में सामने आई, जो बिल्कुल किसी महंगे एनिमेशन जैसा लग रहा था। वो जिंगपिंग को अपना नाम लिखने के लिए बोलती है, ताकि उसका ये कमाल हमेशा के लिए इतिहास में लिखा जाए। अरे भाई, कोई शक मत रखो, हम एक महान खिलाड़ी का जन्म देख रहे हैं। एक नया राजा अपनी गद्दी पर बैठ चुका है। जिंगपिंग एक पल भी बेकार नहीं करता और पेन उठाकर उस सुनहरे बोर्ड पर अपना नाम हमेशा के लिए लिख देता है। देखो यार, उसकी लिखावट में अलग ही रौब दिख रहा है, जो साफ दिखाता है कि वो एक एसएस रैंक वाले की तरह कितना ताकतवर है। अचानक जिंग मिंग का नाम 514 कॉम्बैट पावर के साथ सबसे ऊपर चमकने लगता है। ये स्कोर इतना बड़ा है कि सदियों तक कोई इसे नहीं हरा पाएगा। कसम से अब हमारे हीरो को भी थोड़ा गर्व होने लगता है और वो सोचता है कि क्या वो इतिहास का पहला स्कूल वाला लड़का है जिसने इतना बड़ा काम कर दिखाया है। लेकिन देखो, ईवा ने तुरंत उसकी अकड़ ठंडी कर दी और बताया कि सिर्फ वही इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा है। ये सुनकर कि किसी और ने भी उसकी बराबरी की है, उसके अंदर की आग भड़क उठी। तभी ईवा ने चियान लियांग की कहानी सुनाई, जो 100 साल पहले एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था और उसने भी स्टूडेंट होते हुए 25वें फ्लोर पर जीत हासिल की थी। उसके पास एक जबरदस्त एसएस रैंक बॉडी फोर्टिफिकेशन स्किल थी और जिंग हर हाल में उससे आगे निकलना चाहता था। यार, हमारा हीरो चियान लियांग की दुख भरी कहानी के बारे में सोचने लगा, जो इतना बड़ा खिलाड़ी होने के बाद भी लेवल 8 तक पहुंचने से पहले ही रुक गया और पुरानी खंडारों में मारा गया। देखो, ईवा ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा कि जिंग अभी और आगे बढ़ने के लिए तैयार है या उसकी हिम्मत खत्म हो गई है। उसने साफ साफ बोल दिया कि आसान खेल अब खत्म हो गया है और असली नरक तो अब शुरू होगा। जिंग ने उस पुराने होशियार बंदे के बारे में पूछा तो ईवा ने बताया कि चियान लैंग फ्लोर 26 पर बुरी तरह हार गया था। वो बेचारा घबरा गया था और 5 में से सिर्फ 3 बड़े मॉन्स्टर्स को ही मार पाया और फिर उसका वक्त खत्म हो गया। कसम से जिंग की आंखों में आग दिख रही थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और फ्लोर 26 की लड़ाई शुरू करने का इशारा दे दिया। अरे भाई, रिकॉर्ड तो हमारे हीरो के तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन क्या उसकी जिद उस मंजिल को पार कर पाएगी जिसने पहले के सारे होशियार लोगों को मिटा दिया? जैसे ही वो 26 फ्लोर पर पहुंचता है, वहां का माहौल दुश्मनों की चीखों से गूंज उठता है, जो खून के प्यासे हैं। जिंग मिंग्स को तुरंत समझ आ जाता है कि ये थंडर बरसर्क बेयर्स कोई आम दुश्मन नहीं है। इनका दिमाग अब काफी तेज हो गया है, क्योंकि ये बिना सोचे समझे हमला करने के बजाय उसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यार, एक असली शिकारी की नजरों में इन कमजोरों की चालें बस बेकार कोशिशें हैं उसकी भयानक ताकत के आगे टिकने की। अरे भाई, जिंग के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आई जब उसने अपनी उंगली पर बहुत सारी मना इकट्ठा करनी शुरू की। क्या ही तशन दिखाया है। वो बोला, नई चीजें सीखने की कोशिश तो अच्छी थी दोस्तों, लेकिन अफसोस तुम्हारे लिए ये सब बेकार है। देखो असली ताकत का जलवा जब वो अपनी थंडर गॉड्स फिंगर छोड़ता है। बस एक झटके में हमारे जबरदस्त हीरो ने इतनी बड़ी बिजली गिराई कि लेवल 4 के सारे भालू एक ही धमाके में राख बन गए। यार, असली ताकत सिर्फ लड़ाई जीतना नहीं होती, बल्कि दुश्मनों को ऐसे मिटा देना है कि उन्हें एहसास तक ना हो कि उन्हें क्या लगा। जब धूल थमी तो वहां सिर्फ जली हुई राख और तबाही बची थी। अरे भाई, ये फ्लोर 26 को सिर्फ खत्म करना नहीं था, ये तो एक तबाही थी जिसने सबको दिखा दिया कि असली मालिक कौन है। यार, जिंग ने अब पक्का कर दिया है कि वही इस टावर का एक लौता राजा है और अब किसी के मन में उसकी ताकत को लेकर कोई शक नहीं बचा। देखो, वो चुलबुली सिस्टम असिस्टेंट ईवा पास ही मंडरा रही है और अपनी खुशी नहीं रोक पा रही जब वो सबको बताती है कि जिंग मिंग ने असली में 26 फ्लोर पर कब्जा कर लिया है। कसम से, ये देखो, उसकी लड़ने की रेटिंग सीधा 7,10,000 पॉइंट्स पर पहुंच गई है। अब तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अब वो पूछ रही है कि क्या वो इसी तरह आगे बढ़ने और उस खतरनाक लेवल 5 बॉस अर्थ शैडो ब्लैक वुल्फ का शिकार करने के लिए तैयार है। जिंग उस गहरे अंधेरे में घूरता है और उसका चेहरा सख्त हो जाता है, क्योंकि उसको एहसास होता है कि अगला दरिंदा कोई मजाक नहीं है। अरे भाई, ये अर्थ शैडो ब्लैक वुल्फ तो एकदम बुरा सपना है जिसके पास 2 तरह की शक्तियां हैं। इसमें भारी ताकत और चोरी छुपे हमला करने का ढंग दोनों हैं। ऐसा खतरनाक मेल हमारे एमसी ने आज से पहले कभी नहीं देखा था।
जिंगमिंग ने खुद से धीरे से कहा कि अब थोड़ा सांस लेने का वक्त है। उसको पता है कि फिर से लड़ाई में कूदने से पहले उसको अपना लड़ने का ढंग और ध्यान एकदम सही करना होगा। उस डिजिटल अरीना के बिल्कुल बीच में वो बैठ गया ताकि अपने दिमाग को थोड़ा सुकून दे सके। कसम से, चाहे उसके स्टैट्स कितने भी ओपी क्यों ना हो, पर ये लगातार मौत वाली लड़ाइयां अब उसके दिमाग पर बोझ बन रही हैं। एआई ईवा ने उसको बताया कि अगली बारी शुरू होने से पहले उसके पास बस 3 मिनट का वक्त बचा है। वहां बाहर लॉबी में तो सब लोग एकदम सन्नाटे में खड़े ये सब होते हुए देख रहे हैं। यार, पूरी भीड़ एकदम खामोश थी। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिकी थीं क्योंकि वो सब जिनकी अगली पागलपन वाली चाल का इंतजार कर रहे थे। एक लड़का तो मॉनिटर से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था। हैरानी के मारे उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। वो अपना दिमाग दौड़ा रहा था और सोचने की कोशिश कर रहा था कि 27वें फ्लोर पर ऐसी कौन सी डरावनी मुसीबत होगी जो हमारे इस जबरदस्त खिलाड़ी की रफ्तार को रोक सकेगी। उसने सोचा कि क्या उसे धीमा करने के लिए रैंक 4 के खतरनाक जानवरों की एक बहुत बड़ी फौज लगेगी। कॉन्ग शी ने इससे भी बड़ी कुछ बात कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी बोली उसके गले में ही फंस गई। उसके दोस्त ने तुरंत उसकी बात को मना कर दिया। जैसे ही कॉन्ग शी ने रैंक 5 के खतरे का इशारा किया तो वो डर के मारे कांपने लगा। इन बच्चों के लिए उस लेवल का दरिंदा मतलब सीधा मौत का फरमान था। एक ऐसा लेवल जहां कोई भी स्कूल का बच्चा कभी नहीं पहुंच सकता। अरे भाई, एक मामूली सा रैंक 5 वाला शैतान भी किसी के लिए बहुत बड़ी आफत बन सकता है। सबका यही मानना था कि इतनी बड़ी चुनौती को पार करना किसी स्टूडेंट के बस की बात ही नहीं है। देखो, जिंगमिंग अब एक ऐसी रुकावट के सामने खड़ा है जिसे सैकड़ों सालों से कोई भी रैंकर नहीं हरा सका। बस अब सुकून का वक्त खत्म हो गया क्योंकि टाइमर 0 पर आ चुका है। यार, हमारा हीरो अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है और उसके शरीर पर फिर से बिजली की लपटें नाचने लगी हैं। कसम से, ये नज़ारा जितना सुंदर है उतना ही खौफनाक भी। इसे देखने वाले को साफ दिख रहा है कि ये कितना बड़ा खतरा है। अब इशारा मिल चुका है। वो आखिरी हुक्म हवा में गूंजा और एक बिल्कुल अलग लेवल की बॉस फाइट शुरू हो। जिंग अब कुछ भी नहीं छुपा रहा, अपनी हेवनली थंडर वाली ताकत को पूरे जोर से इस्तेमाल कर रहा है। जब वो पहली टक्कर के लिए तैयार हुआ तो उसकी नजर किसी तेज तलवार से भी ज्यादा नुकीली हो गई थी। उसकी आंखें बस उस घने अंधेरे पर टिकी थीं जो सामने उसका इंतजार कर रहा था। आजा सामने, वो जोर से चिल्लाया और उस छुपे हुए जानवर को उकसाने लगा ताकि वो रोशनी में बाहर आ जाए। तभी बिल्कुल सही मौके पर अंधेरे से अर्थ शैडो ब्लैक वुल्फ बाहर आया। उसकी लाल आंखें पूरी तरह खून की प्याची लग रही थीं। देखो यार, बस वहां खड़े होने से ही उस जानवर से ऐसी दहशत निकल रही थी कि नीचे की जमीन भी डर से कांपने लगी। अरे भाई, फौरन समझ आ गया कि ये कोई आलतू फालतू या कमजोर दुश्मन नहीं है। ये तो एक असली शिकारी है जो बहुत पुराना है और बस जान लेने के लिए तैयार बैठा है। देखो, जैसे ही उस भेड़िए का गुस्सा बढ़ा, उसने अपनी सबसे खतरनाक ताकत चला दी। जमीन एकदम से फट गई और पत्थर के बड़े टुकड़े जिंग की तरफ किसी गोली की तरह आने लगे। इस हमले की रफ्तार और ताकत पहले वाली लड़ाइयों से बिल्कुल अलग लेवल पर है। अरे भाई, वो उड़ते हुए पत्थर इतनी जोर से आ रहे हैं कि ये लड़ाई यहीं खत्म हो सकती है। जिंग को आप पूरी जान लगानी पड़ रही है। वो हर तरफ से आते पत्थरों को रोकने के लिए अपना भाला घुमा रहा है। एक जोर की टक्कर से उसके हाथों में झटका लगा और जिंग कई फीट पीछे फिसल गया। इस दरिंदे के फिजिकल स्टैट्स सच में पागल कर देने वाले हैं। यार, बहुत वक्त बाद हमारे हीरो को ऐसी भारी और दम घोटने वाली ताकत का एहसास हुआ है। जिंग को आखिरकार एहसास हो रहा है कि एक असली लेवल 5 शैतान उन पुराने दुश्मनों से बिल्कुल अलग होता है। इस मरने जीने वाली लड़ाई में असली मुश्किल सिर्फ जीतने की कोई चाल ढूंढना नहीं है। असली जंग तो उसके दिमाग के अंदर चल रही है, जहां वो अपनी हिम्मत को टूटने से बचा रहा है और अपनी कमियों को अपनी आंखों के सामने देख रहा है। अरे भाई, गिरते हुए पत्थरों के तूफान से बचकर निकलते हुए जिंगमिंग एकदम तेजी से उस भेड़िए पर टूट पड़ा। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उस जानवर ने बाजी पलट दी और एकदम सही वक्त पर एक हाई लेवल कॉम्बो अटैक कर दिया। धरती की ताकत और परछाई की अजीब चाल ने मिलकर ऐसा जाल बुना कि हमारा हीरो पूरी तरह फंस गया और बस खुद को बचाने में लगा हुआ है। अरे भाई, जमीन जोर से हिलने लगी और मिट्टी के अंदर से एक नुकीला पत्थर निकलकर सीधा उसके पैरों के नीचे आया। यार, उसने अपनी कमाल की फुर्ती दिखाई और पूरी ताकत से अपना भाला घुमाया ताकि उस बड़े पत्थर को धूल बना सके, इससे पहले कि वो उसके शरीर के पार हो जाए। लेकिन उस एक पल की हरकत की वजह से दुश्मन को हमला करने का पूरा मौका मिल गया। वो दरिंदा अंधेरे में छुपा बैठा था और इसी गलती का इंतजार कर रहा था ताकि हमला कर सके। गलती का फायदा उठाते हुए वो जानवर मलबे के बीच में गायब हो गया। शू जिंग के आसपास के नुकीले पत्थर उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गए, जिससे उसके लिए चलना और देखना बिल्कुल मुश्किल हो गया। कसम से, पूरा मैदान टूटे हुए पत्थरों और खौफनाक गुस्से से भर गया।
देखो यार, शूजिंग को अब समझ आ रहा है कि उसने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके चेहरे से ठंडा पसीना बह रहा है क्योंकि लड़ाई अब बहुत मुश्किल हो गई है। जब से वो इस टावर में आया है, ये पहली बार है जब उसका ध्यान भटका और वो लड़ाई में पीछे हो गया। पूरा खेल ही पलट गया है और अब हमारा सबसे बड़ा शिकारी खुद अपने ही घर में शिकार बन रहा है। वो भेड़िया अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और शूजिंग की गर्दन पर पूरी ताकत से हमला करता है। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए शूजिंग अपने दांत पीसता है और अपनी स्पीयर को बचाव के लिए घुमाता है। कसम से उसने अपनी पूरी जान इस आखिरी मौके पर लगा दी है। अरे भाई, क्या ये दुनिया का सबसे होशियार बंदा इस लेवल 5 के ताकतवर खिलाड़ी के आगे हार मान जाएगा, या फिर कोई हैरत अंगेज ताकत बाहर आने वाली है जब सब अंधेरा दिख रहा है? क्या दुनिया शूजिंग को एक बड़े खिलाड़ी के रूप में हमेशा याद रखेगी, या फिर उसे एक मामूली बंदा समझकर भूल जाएगी जो मंजिल के पास आकर गिर गया?